लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर 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 फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम जानते हैं कूलाम का नियम होता है बाबू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच स्थापित किया गया है। तो हम आज भी जो वेक्टर रूप है उसका दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही देखेंगे, परंतु एक फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम फ्रेम बनाने जा रहे हैं बाबू, फ्रेम आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया है कि एक्स वाई और जेड के सापेक्ष फ्रेम होता है, अर्थात निर्देशांक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया ना, निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बोलेंगे मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं 0,0,0 होगा यहाँ पे। अगर हमने कहा कि इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको बोल दिया गया x और इसको बोल दिया गया y, तो x y दिशा में कहीं मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज था और चार्ज यहाँ हो गया, मतलब कि अगर बात किया जाए कि ये Q1 आवेश है और ये क्या हो जाएगा Q2 आवेश, तो यहाँ से इसकी दूरी हो गई R1 और यहाँ से हो गई R2। हालांकि सदिशीय रूप देखना है तो दोनों को वेक्टर से दर्शाएंगे, दूरी भी क्या होती है दिशा के अकॉर्डिंग होती है R2। ठीक है, दूसरा दूरी क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ठीक है, चलिए अब देखो इसको हमने कहा कि इसका छोटा मिला दिया जाए, शॉर्ट पाथ, हमने इसका शॉर्ट लेंथ इसको मिला दिया। ठीक है, अभी देखो ये बिंदु आवेश किनारे भाग रहा है, इसको उठा के यहाँ रख दिया जाए। ठीक है, बीच में बैठा दिया जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे जो निकल के आएगा, अगर मान लो कि अगर हम Q1 के सापेक्ष बात कर रहे हैं Q2 पर, तो हम कहेंगे Q1 से Q2 को देखने पर, यही बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा, R21 वेक्टर। अच्छा इधर जाएंगे तो इधर की तरफ लात पड़ेगी इसको, क्योंकि दोनों एक ही चार्ज है, समान चार्ज है, तो हम कहेंगे F2 पर 1 का बल, बस आ रही है 2 पर 1 का बल। देखो लिखते हैं, कल तो हम दूसरे तरीके से लिखे थे, आज दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ये भी तरीका सीख जाना चाहिए। ठीक है, और इधर बोलेंगे जब इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बल, और बल यहाँ लगेगा F1 2, बात आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो लिखना कुछ बातें, पहले फिगर बनाना, हाँ फिगर बना लो। R21 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, बस आ रही है, R2 माइनस R1। चलो गुलाम का नियम है, जो दो बिंदुओं को रख दिया जाए, सुन लो, दो बिंदु जो ऐसे मान लो, दो बिंदु है हमारे पास, ठीक है, और दो बिंदु के बीच, बस आ रही है, हाँ ये दिया है न्यूटन के सिद्धांत पे, पढ़े हो न्यूटन, F इजिकल टू G m1 m2 अपान R स्क्वायर। तो ये जो गुलाम जो थे, गुलाम से बहुत तीर नहीं मारा इन्होंने, बस इन्होंने चोरी किया, किसका, न्यूटन का। पढ़ाएंगे नहीं क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण में, या फिजिकल टू G m1 m2 अपान R स्क्वायर। सोचिएगा थोड़ा, देखिएगा यहाँ पे जो इन्होंने कुलाम्स ने दिया F इजिकल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, बहुत ज्यादा थोड़ी ना बात किया इन्होंने, कहा कि देखो जैसे न्यूटन ने कहा है F इजिकल टू G m1 m2 अपान R स्क्वायर, सेम वैसा ही हमने भी बात किया है। यही एक पार्ट हिडन था कि तुमको खुद रिलेट करना था कि आखिर ऐसा फॉर्मूला हमने कहीं देखा है कि नहीं, वहां पे। अच्छा ये बताओ, इसका भी न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन होता है,
और यहाँ पे भी हमने बात किया कि द्रव्यमान आवेश जब जो जिसपे आवेश होगा उसका द्रव्यमान होगा ही होगा, बिना द्रव्यमान का आवेश होगा ही नहीं, तो वही बतिया तो है। इतनी बुरी हालात, चलिए खैर कोई बात नहीं, बनाइए इसको, बन गया। लिखिए पवन, लिखो, यदि बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष, यदि बिंदु आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति देखें तो Q2 की स्थिति देखें तो R21 वेक्टर दिखाई देता है, या R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर है, ठीक है। इस प्रकार R21 बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये भी मेंशन करना, ठीक है, नोट पॉइंट करना। इस प्रकार कूलाम के नियम, इस प्रकार कूलाम के नियम से निर्वात में स्थित, से निर्वात में स्थित आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल क्रमशः होगा, लगने वाला बल क्या होगा, क्रमशः होगा। सुनिएगा, जब इसको वेक्टर के रूप में ले आते हैं बाबू, तो वेक्टर के रूप में हमारा यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले में इसको वेक्टर के रूप में देंगे। तो वेक्टर का रूप देंगे, सदिशीय रूप देंगे, तो हम फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, R21 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जब वेक्टर रूप यहां ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 कैप, बस आ रही है। अच्छा जब यहाँ पे देखिए, अब इसको खोल दिया जाए तो खोल देते हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अच्छा R21 इसको लिख दें मॉड ऑफ R2 माइनस मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा बल किसके कारण निकल के आ गया, Q1 के कारण Q2 पर, यही निकाला है ना हम लोग, Q1 के कारण Q2 बल निकल के आया। अच्छा यही हम कह दें कि Q2 के कारण Q1 पे क्या बल होगा, क्या इतना ही बल इधर भी आएगा, परंतु क्या हो जाएगा, बस यही हम कह देंगे, अपोजिट कर देंगे, या हम कह देंगे जो दूरी है, या यहाँ पे R21 लिए हैं वहां पे क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान, यहाँ पे लिखेंगे R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 कैप, कोई दिक्कत। अच्छा इसको खोल दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, सदिशीय रूप में लिख रहे हैं तो सदिशीय रूप में हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 R2 स्क्वायर, और इधर क्या लिख देंगे, R1। देखिएगा क्या इतना पार्ट समान है, परंतु एक चीज सोचिएगा कि बल दोनों पे बराबर ही लग रहा है, परंतु कितना लग रहा है, विपरीत लग रहा है। ये इस पे इधर की तरफ लगा रहा है मुंह करके, और ये इधर की तरफ,
तो यहां से हम कंक्लूड करें, लिख लो लाइन, पहले इसको लिखो, लिखो, नोट करो यहां से, ये वाला बल क्रमशः बल होगा ना, तो बल यहां से, मतलब ये यहां से नोट करिएगा, यहां से यहां तक है ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। जैसे F21 बोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे बोलेंगे F12, हो गया, यहां तक लिख लिए, ये लिख लिए, सिर्फ यहीं तक लिखना है, लिख लिए। और वहां पर लिखना Q2 के कारण, एक लाइन लिखना, Q2 के कारण Q1 पर बल होगा, नोट करो, Q2 के कारण Q1 पर बल होगा। कहा है ये? कैप है, कैप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। नहीं नहीं, रुक, उसमें क्या लिखो कि Q2 कारण Q1 पर बल, लिखना, लिख लिए वो, अब उसको नोट करो। ठीक है, ठीक है, हो गया। क्योंकि हम यहां से जब चल रहे हैं तो ये R2 की दूरी है, R1 से लेके 2 की दूरी है, R21, जैसे कि हम यहाँ से चल रहे हैं, दूरी हम यहाँ से चलेंगे, तो हमारी दूरी यहाँ से लेके वहां तक की दूरी है, तो हम कहेंगे जिस वहां तक हम पहुंचेंगे तो वहां पे R21 1 के सापेक्ष दूरी है, तो R21। अच्छा, एक और चीज देखना बाबू, यहाँ पे अगर हम इस समीकरण को 1 बोल दें और इस समीकरण को 2 बोल दें, तो इस समीकरण 1 और 2 से देखने पर क्या हमको दिख रहा है कि सारा चीज तो समान है, परंतु क्या है, दूरी में डिस्टर्बेंस है, और यही दूरी क्या कर रहा है कि कह रहा है कि बल क्या है, अपोजिट लग रहा है। अर्थात हम कह दें कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, F माइनस F12 वेक्टर, मतलब कि दोनों बल समान है परंतु एक दूसरे पे कैसा लग रहा है, विपरीत लग रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को प्रूफ किया सदिशीय रूप, लेकिन सदिशीय रूप को लिखने का तरीका ये नहीं होता है, सिंपल तरीका होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सदिशीय रूप को लिखना है, तो यहाँ से कंक्लूड करके एक फॉर्मूले में सीधे लेकर रख दिया जाए कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अच्छा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के साथ लिख दें, आर स्क्वायर वेक्टर 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 में ले लो बाबू, आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर को हमने खोल के बताया था आपको कि आर जब इस कैप वाले वेक्टर को लिखते हैं तो लिखते हैं आर सदिश अपान आर, क्लास 11 की कहानी है। अच्छा, यहाँ पे जब हम खोल देंगे तो सदिशीय रूप देखने को मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर क्यू। अच्छा, आर क्यू कहां से मिलेगा, छोड़ो, यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आर कैप अपान आर ले लिया जाए, ऐसे आर वेक्टर अपान आर ले लिया जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर क्यू आर वेक्टर। ये हुआ कूलाम का सदिशीय रूप। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आर जो लिए हैं, अगर ये 1 2 होता तो ये भी 1 2 वाला कहानी होता, ठीक है। अगर ये 2 1 होता तो 2 1 की कहानी होता। इसको हम जनरल के रूप में लिख दें, कहां लिख दिया बाबू, जनरली। जनरली जो हो गया, जो जनरली फॉर्मूला हमारा निकल के आया
वेक्टर फॉर्म में f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब r वेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे लिखते वक्त एक लाइन जरूर लिखिएगा, सेटिस्फाई नहीं होंगे, एक लाइन लिखिएगा, नोट कर लियो, हाँ उसको नोट कर, एक लाइन लिखिए। इस प्रकार दोनों आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में समान है, परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है। परंतु कैसी दिशा में कार्य करेगा बाबू? विपरीत दिशा में। खुद देखिए कि ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका मुंडी एक तरफ हो, ये इसको लात मार रहा है तो ये इसको लात मार रहा है, दोनों विपरीत दिशा में। अर्थात कि हमने यहाँ पे जो चार्ज लिया है Q1 Q2 लिया है, कोई Q1 Q2 का हमने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है किसी को लेके चले, तो दोनों पे बल क्या होगा? समान। वो तो इसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी Q1 Q2 लेंगे, यहाँ पे भी Q1 Q2 लेंगे, और ये R डिपेंड करता है कि R वाली कहानी हमारी। परंतु क्या हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो बल क्या हो रहा है, एक दूसरे पे कैसा लग रहा है? अपोजिट। परिमाण में तो समान आ रहा है, जब दूरी जितना लिखेंगे दूरी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, परिमाण में समान आएगा, परंतु क्या हो जाएगा, जो बल होगा एक दूसरे पे जो लगेगा वो क्या लगेगा? विपरीत लगेगा। और विपरीत लगने के कारण हम लिखेंगे कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। बस आ रही है? अच्छा, ये कहानी अब यहां रिलेट करते हुए आएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हाँ उस अभी लिखे नहीं थे क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट करके देखो। इस प्रकार इस प्रकार कुलाम के नियम का सदिशीय रूप समानता होगी। अब जो होगी सो यहां लिखी हुई है। समानता मतलब कि सबके लिए, मतलब कि जैसे यहाँ पे जो एक जनरली ले लिया गया है, ठीक है, जनरली मतलब कि यहाँ पे ये चीज तो हमने सिद्ध कर दिया, इससे प्रूफ कर दिया, लेकिन ये हमने जनरली रख दिया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रखेंगे, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत अभी लगाना है हमको। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमको सदिशीय रूप का उपयोग करना है। सदिशीय रूप का उपयोग करेंगे तो हमको ये फॉर्मूले चाहिए होंगे, और इस फॉर्मूले के डेरिवेट इस फॉर्मूले को नहीं निकालते तो इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा घन चक्कर रहते हैं। यहाँ से हमने R21 R12 का हमने मान कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ R रख लिया है, ठीक है। और हमने कहा कि सिंपल फॉर्म में हमने कहा कि अगर मान लो कि कूलाम का जो फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन सदिशीय रूप में रखेंगे बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ बदल जाएगा क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू R वेक्टर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद R, क्या है, बस आ रही है। अच्छा, यहाँ पे फिर से उसको खोलेंगे तो R स्क्वायर जो है उसको R, जब यहाँ पे हम R कैप को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन R, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर मल्टीप्लाई विद R वेक्टर। कोई दिक्कत? तो ये होता है तुम्हारा सदिशीय रूप किसका, वेक्टर फॉर्म का, और ये कूलाम नियम के वेक्टर फॉर्म का ये सदिशीय रूप, मतलब वेक्टर फॉर्म में ये उसका रूप है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में। हाँ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? R21 में हम कह रहे हैं दो के, मतलब कह रहा है कि जो 1 से लेकर 2 की दूरी, फाइनल यही है ना। यहां से इनिशियल चलोगे, हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम कह रहे हैं कि यहां पे हमारा रामलाल खड़ा हो जाए, तो यहां पहुंचना है, तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, क्या अगर मान लो कि हम कहते हैं कि ये यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट चल रहा है, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम कह दें इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा तो हम लिख देंगे कि अगर ये x दूरी है तो एक्स ए बी, क्या हम लिख देंगे एक्स ए बी, कि एक्स बी ए लिखेंगे, एक्स बी ए। अब समझ में आ गया?
गलती मेरी इसलिए थी कि तू खुद बोल। एक्स बी ए क्यों लिखे? फाइनल माइनस। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? समझा क्या? ये इसकी डिस्टेंस है और ये क्या है? इसकी शॉर्टेस्ट दूरी। और वही शॉर्टेस्ट दूरी क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसका छोटा पाथ है। हमने इधर से न जाके हमने इधर से चलना चालू कर दिया। हमने कहा कि दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक रेखा से चलेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि हम इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट पे जाएंगे तो इसकी दूरी तो क्या थी? R2 और इसका क्या था? R1। बस आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और मूल बिंदु से यहाँ से दूरी क्या होगी? R2 इसका R1। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि R21 मतलब यहाँ से चलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर पॉइंट यहाँ होगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ से चलते हुए आएंगे इधर, क्योंकि आवेश जब आएगा इससे बल लगा इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा? इधर ही लगाया ना बल, इधर इधर धक्का मारेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसकी R21। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? R। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नोट कर लिए? चलो एक क्वेश्चन थोड़ा कर लिया जाए। अच्छा भी समझा है? हाँ, सदिश रूप बल के ऊपर आवेश पे कहीं हम सदिश लगाए हैं? देखिए बता, आवेश के ऊपर कहीं हमने दिशा दिखाया है? कहीं ऊपर वेक्टर कहीं रख दिया हो आवेश के ऊपर? बल के ऊपर रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, ये रखना है। ठीक है, अब सही हो गया। अच्छा, हमने दूरी नहीं लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी। बस समझिए, तो मेजरली खेल किसमें चल रहा है? बल और विस्थापन के बीच में, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ की दूरी वही चल रही है ना, उसी के बीच में खेल चल रहा है ना पूरा ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 10 है तो उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाओ। लिख के दिया है, फॉर्मूला कुछ याद है? हाँ, K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। हाँ, याद है ना? अब यहाँ पे देखिए, जो K का मान दे रखा है, इस पे क्वेश्चन कराया नहीं थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को करा दिया कि मान लो कि ऐसा आ जाए, तुम कहोगे सर जी करीबे नहीं किए। हाँ, इसका मान फिक्स है, कितना होता है? 8.85 × 10 की पावर -12। यही होता है ना? यही होता है ना जी? हाँ, एप्सिलॉन नॉट का मान। हाँ, सही है ना? सही है, लगा लो अब। ठीक है, लग गया ना?
सीधे कर दो इसको, आंसर आ जाएगा तुम्हारा वैसे ही दिख रहा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर -6। 10 ही है ना परावर्तन, तो गुणा कर दो, तो 1 और 10 खत्म हो जाएगा। एक तो ऐसे ही माइनस में है, 10 रुपये मिल जाएगा उसको, तो थोड़ा प्लस में आ जाएगा। बस आंसर क्या आएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, के मात्रक हीन राशि है। जो एप्सिलॉन नॉट का होगा वही एप्सिलॉन का होगा। वो तो के का ना, यहाँ पे के का ना कट के 1 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन नॉट का तो रहेगा ना मात्रक, तो उसका मात्रक क्या हो जाए, एप्सिलॉन वाला। आखिर हमने निकाला था f इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक था f इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो दोनों बल का था, तो दोनों में एप्सिलॉन का अलग ही रोल है, दोनों एक ही है। अच्छा, दोनों के लिए अगर फॉर्मूला निकाले तो यही फिर से पलट देंगे इधर, कहानी दोनों का फॉर्मूला समान ही दिख रहा है,